दुनिया के नक्शे पर इस वक्त एक ऐसा ज्वालामुखी फट पड़ा है जिसकी गूंज से पूरा दक्षिण एशिया बुरी तरह हिल गया है। जिस पाकिस्तान ने हमेशा दूसरों के घरों में आग लगाने का ठेका ले रखा था, आज उसी के अपने घर में लपटें उठ रही हैं। रावलपिंडी के वातानुकूलित कमरों में बैठकर वहां के जनरलों ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी है। अपनी खोखली ताकत के नशे में चूर होकर उन्होंने अपने ही पड़ोसी अफगानिस्तान पर आसमान से बम बरसाने की जुर्रत कर डाली। उन्हें लगा कि उनके पास आधुनिक फाइटर जेट्स हैं, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, तो सामने वाला डर कर घुटने टेक देगा। लेकिन वो ये पूरी तरह से भूल चुके हैं कि जिससे उन्होंने पंगा लिया है वो कोई आम फौज नहीं है, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका समेत नाटो फोर्सेस को भी खाली हाथ लौटने पर मजबूर कर दिया था। आज हम उस जंग की बात कर रहे हैं जिसने इस्लामाबाद की रातों की नींद हमेशा के लिए उड़ा दी है। ये वो जबरदस्त पलटवार है जिसके सामने बड़ी बड़ी फौजें पानी मांगती नजर आती हैं। आखिर कैसे ये तालिबानी फौज अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर देश पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने वाली है? कैसे हवा में उड़ने वाले उनके फाइटर जेट्स पहाड़ों में मिट्टी में मिला दिए जाएंगे? कहां से आई है इनके पास वो महाविनाशक मशीनरी जिसे देखकर बड़े बड़े देशों के पसीने छूट जाते हैं? कैसे एक परमाणु संपन्न देश इन पहाड़ों के लड़ाकों के सामने घुटनों पर आने को मजबूर हो जाएगा? क्या सच में अमेरिका का छोड़ा हुआ वो विशाल जखीरा अब एक नए युद्ध का रुख तय करेगा? और भारत के लिए इस पूरे घमासान में मुस्कुराने की सबसे बड़ी वजह आखिर क्या है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं सीधे उस महासंग्राम पर जिसने पूरी दुनिया के डिफेंस एक्सपर्ट्स को अपनी कुर्सियों से बांध दिया है। पाकिस्तान हमेशा से इस भारी मुगालते में जीता आया है कि उसके पास F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं, JF-17 थंडर जैसे फाइटर जेट्स हैं और शाहीन जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा है। उसे लगता है कि उसकी 6.5 लाख जवानों वाली रेगुलर आर्मी किसी भी पड़ोसी को सिर्फ अपनी आंखें दिखाकर डरा सकती है। इसी घमंड में आकर पाकिस्तानी वायुसेना ने ड्यूरन लाइन के पार अफगानिस्तान की सीमा में घुसकर सीधे एयर स्ट्राइक कर दी। उनका मकसद था वहां छिपे अपने विरोधियों को निशाना बनाना और काबुल में बैठी सरकार को एक कड़ा संदेश देना। लेकिन यह दांव उन पर ऐसा उल्टा पड़ा है जिसकी उन्होंने सपने में भी उम्मीद नहीं की थी। सामने से जो जोरदार जवाबी कार्रवाई शुरू हुई है उसने पाकिस्तानी चौकियों के पूरी तरह परखच्चे उड़ा दिए हैं। काबुल में बैठी नई हुकूमत के लड़ाकों ने बहुत साफ कर दिया है कि अगर उनके देश की 1 इंच जमीन पर भी कोई नापाक साया पड़ेगा तो उसका जवाब सीधे तोपों और गोलों से दिया जाएगा। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर एक ऐसा देश जिसके पास अपनी कोई ढंग की अर्थव्यवस्था नहीं है, जो खाने पीने के लिए दूसरों पर निर्भर है, वो हथियारों की दौड़ में एक परमाणु संपन्न देश को कैसे सीधी चुनौती दे रहा है? यहीं से शुरू होता है असली सस्पेंस और वो कड़वी सच्चाई जो रावलपिंडी के जनरलों को अंदर ही अंदर दीमक की तरह लगातार खा रही है। दरअसल साल 2021 में जब अमेरिकी फौज रातों रात काबुल छोड़कर भागी थी तो वो अपने पीछे एक ऐसा बेशकीमती खजाना छोड़ गई थी जिसे पाकर कोई भी आम फौज रातों रात एक सुपर आर्मी में बदल सकती है। ताजा आंकड़ों की बात करें तो अमेरिका करीब $7 अरब यानी हजारों करोड़ रुपए से ज्यादा के अत्याधुनिक सैन्य साजो सामान वहां छोड़ गया था। यह कोई पुराने या कबाड़ हो चुके हथियार बिल्कुल नहीं है। यह वो शानदार मशीनरी है जिसका इस्तेमाल खुद अमेरिकी मरीन कमांडो करते हैं। आज काबुल की सड़कों पर वही लड़ाके अमेरिकी M4 कार्बाइन और M16 असॉल्ट राइफलें लेकर बेखौफ गश्त करते हैं। ये वही राइफलें हैं जो पलक झपकते ही सामने वाले का सीना छलनी कर सकती हैं। इन आधुनिक राइफलों में लेजर विजन और अत्याधुनिक दूरबीन लगी हुई हैं, जिनकी मदद से कई 100 मीटर दूर बैठे दुश्मन को भी एकदम अचूक निशाना बनाया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना जो अभी तक अपनी पुरानी G3 राइफलों पर इतराती थी, अब इन अमेरिकी हथियारों के सामने खुद को पूरी तरह से बौना महसूस कर रही है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब इन लड़ाकों ने अपने भारी हथियारों के गोदाम खोले तो पाकिस्तान की सीमा पर तैनात बड़े कमांडरों के पैरों तले जमीन बुरी तरह खिसक गई। चलिए अब इस अमेरिकी खजाने की ओर गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि वो कौन से महा हथियार हैं जो पाकिस्तान को उसकी असली औकात दिखाने के लिए मैदान में पूरी तरह उतर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं उन बख्तरबंद गाड़ियों की जिन्होंने युद्ध का पूरा तरीका ही बदल दिया है।
अमेरिका अपने पीछे हजारों की तादाद में हमवी और एमआरएपी यानी माइन रेजिस्टेंट एम्बुश प्रोटेक्टेड गाड़ियां छोड़ गया है। बिल्कुल सरल भाषा में समझें तो यह वो भारी भरकम और मजबूत लोहे से मड़ी गाड़ियां हैं जिन पर बारूदी सुरंगों और भारी गोलियों का भी कोई असर नहीं होता। जब यह शानदार गाड़ियां अफगानिस्तान के ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर पाकिस्तान की सीमा की तरफ तेजी से बढ़ती हैं, तो पाकिस्तानी रेंजर्स के दिलों की धड़कनें एकदम रुक जाती हैं। इन गाड़ियों पर माउंटेड हैवी मशीनगनें लगी हैं जो 1 मिनट में हजारों गोलियां लगातार दाग सकती हैं। इसके अलावा आसमान में भी काबुल की ताकत अब किसी से भी कम नहीं है। अमेरिका के मशहूर ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और AMD-530 फाइटर हेलीकॉप्टर अब इन लड़ाकों के मजबूत कब्जे में हैं। भले ही इनके पास बहुत ज्यादा ट्रेंड पायलट ना हों, लेकिन जो गिने चुने पायलट उनके पास हैं, वो सीमावर्ती इलाकों में पाकिस्तानी सेना की नाक में दम करने के लिए पूरी तरह काफी हैं। लेकिन सबसे बड़ा गेम चेंजर तो कुछ और ही है। कोई भी जंग सिर्फ दिन के उजाले में नहीं लड़ी जाती, असली मार काट तो रात के घनघोर अंधेरे में होती है। और यहीं पर काबुल के लड़ाके रावलपिंडी पर सबसे भारी पड़ रहे हैं। अमेरिका यहां पर नाइट विजन गॉगल्स यानी रात के अंधेरे में साफ देखने वाले खास चश्मे और थर्मल इमेजिंग उपकरणों का एक बहुत बड़ा जखीरा छोड़ गया है। पहाड़ों की उस भयानक सर्द रात में जहां इंसान को अपना हाथ सुझाई नहीं देता, वहां यह लड़ाके नाइट विजन पहनकर ऐसे शिकार करते हैं जैसे दिन का तेज उजाला हो। पाकिस्तानी सेना के पास रात में लड़ने की वो आधुनिक क्षमता उस स्तर पर बिल्कुल मौजूद नहीं है। जब तक पाकिस्तानी सैनिक ये समझ पाते हैं कि गोलियां किस दिशा से आ रही हैं, तब तक यह लड़ाके अपना काम तमाम करके पहाड़ों की अंधेरी गुफाओं में वापस गायब हो जाते हैं। इसके साथ ही इनके पास अत्याधुनिक स्नाइपर राइफलें, मोर्टार और हावित्जर तोपें भी भारी मात्रा में मौजूद हैं। जब डूरंड लाइन पर तनाव बढ़ा तो इन्हीं अमेरिकी तोपों का मुंह इस्लामाबाद की तरफ मोड़ दिया गया। इन तोपों से दागे गए भारी गोलों ने पाकिस्तानी चौकियों को मिट्टी के ढेर में बदल दिया है। एक समय था जब यह लड़ाके सिर्फ AK-47 और पुरानी रूसी बंदूकों के सहारे जंग लड़ते थे, लेकिन आज उनके हाथ में दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक आ चुकी है। जिस देश ने हमेशा से इन गुटों को अपने निजी फायदे के लिए इस्तेमाल किया, आज उसी के बोए हुए बीज उसके लिए काल बन गए हैं। पाकिस्तान का सारा सिस्टम इस वक्त पूरी तरह से हिल चुका है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा है कि इस अत्याधुनिक तकनीक से लैस एक जिद्दी और खूंखार फौज से आखिर कैसे निपटा जाए। अब आप जरूर सोचेंगे कि पाकिस्तान के पास तो खतरनाक परमाणु बम है, उसके पास F-16 जैसे लड़ाकू विमान हैं, तो फिर वो इन हथियारों के आगे क्यों बेबस नजर आ रहा है? इसका सीधा सा जवाब छिपा है उस लड़ाई के तरीके में जिसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता है। सरल शब्दों में कहें तो छिपकर हमला करना और पल भर में गायब हो जाना। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर, जिसे ड्यूरंड लाइन कहा जाता है, वो कोई सीधी सपाट जमीन नहीं है। वहां इतने ऊंचे पहाड़, गहरी खाइयां और बीहड़ जंगल हैं कि दुनिया की कोई भी रेगुलर आर्मी वहां सीधे जाकर लड़ाई नहीं लड़ सकती। काबुल के इन चुस्त लड़ाकों को इन पहाड़ों के चप्पे चप्पे की पहचान है। वो इन गुफाओं में पले बड़े हैं। जब पाकिस्तान अपने F-16 विमानों से आसमान से बम गिराता है, तो वो अक्सर खाली पहाड़ों पर गिरते हैं, क्योंकि यह लड़ाके पहले ही अपनी जगह बदल चुके होते हैं। आप F-16 से किसी एक शहर को आसानी से तबाह कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ों में छिपकर बैठे छोटे छोटे गुटों को निशाना बनाना हवा से लगभग नामुमकिन होता है। अमेरिका जैसी बड़ी सुपर पावर ने भी अपने सबसे खतरनाक B-52 बॉम्बर और दुनिया के सबसे आधुनिक ड्रोन इसी इलाके में पूरी तरह झोंक दिए थे, लेकिन 20 साल की जीत और कोशिशों के बावजूद वो इन लड़ाकों को खत्म नहीं कर पाए। तो फिर पाकिस्तान की वो फौज जो पहले से ही अपने देश के भीतर राजनीतिक और आर्थिक संकटों से बुरी तरह जूझ रही है, वो इस खतरनाक इलाके में कैसे टिक पाएगी? परमाणु बम का तो यहाँ कोई सवाल ही नहीं उठता। परमाणु हथियार कभी भी छोटे सीमा विवादों या गुरिल्ला युद्ध में इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसका असर खुद पाकिस्तान के अपने ही शहरों पर भारी पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान का वो न्यूक्लियर कार्ड इस जंग में पूरी तरह से रद्दी का कागज बन चुका है। इसके अलावा इन लड़ाकों का जज्बा और लड़ने का जुनून एक अलग ही स्तर का है। पाकिस्तानी सैनिक जहां सिर्फ अपनी नौकरी और सैलरी के लिए लड़ते हैं, वहीं यह लड़ाके अपनी विचारधारा और अपनी जमीन के लिए लड़ रहे हैं। वो मौत से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे सामने से चुनौती देते हैं। जब सामने वाला मौत से ही बेखौफ हो जाए, तो दुनिया का कोई भी हथियार उसे डरा नहीं सकता। हाल ही में हुए सीमा विवादों में हमने देखा है कि कैसे कुछ ही मिनटों के अंदर काबुल के लड़ाकों ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानी सैनिकों को पीछे हटने पर
मजबूर कर दिया। रावलपिंडी के जनरल अब दुनिया के सामने अपना मुंह छिपाते फिर रहे हैं। उन्होंने सोचा था कि एक हवाई हमला करके वो अपनी आवाम के सामने अपनी फर्जी ताकत की नुमाइश करेंगे, लेकिन अब जो जवाबी तूफान उनके सिर पर मंडरा रहा है, उससे बचने का कोई भी रास्ता उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है।